नमस्कार, हिलक्रेस्ट में आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल जी। आपको बता दें कि प्रेम कौशल छात्र जीवन से सक्रिय राजनीति कर रहे हैं और हमीरपुर महाविद्यालय की एससीए के अध्यक्ष भी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदों पर काम करने के साथ इन्होंने भोरंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू से इनकी खास नजदीकियां हैं। प्रेम कौशल जी, आपका हिलक्रेस्ट में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की राजनीति और अन्य परिस्थितियों पर आपसे चर्चा करते हैं। प्रेम कौशल जी, प्रदेश आपदा की स्थिति से जूझ रहा है, ऐसे में सरकार की कारगुजारी पर आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, ये जो आपदा है हिमाचल प्रदेश में, जो बड़ी बरसात हुई और उसकी वजह से जो जान माल का नुकसान हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है, ये बहुत दुखद है। जो जिंदगियाँ गई हैं उनको मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूँ और परिवार जो उनके हैं उनके साथ संवेदना व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक ऐसी आपदा की स्थिति का प्रश्न है, हमेशा से ही जब भी इस तरह की आपदा आती है तो सरकार का हमेशा ये प्रयास रहता है कि जो राहत कार्य हैं उनको तेजी लाई जाए और जो प्रभावित लोग हैं उनको राहत जो है वो प्रदान की जाए। और हमारी वर्तमान की जो प्रदेश सरकार है आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में, उस सरकार ने भी अपने इस दायित्व को बखूबी निभाया भी है और आने वाले समय में जैसा भी संभव होगा उस तरह की राहत, जिस तरह की अपेक्षा होगी उस तरह की राहत जो प्रभावित लोग हैं उनको भी दी जाएगी। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हिमाचल प्रदेश में हुआ है, जो अनुमानित एक लॉसेस मुख्यमंत्री ने जैसे कहा है 4000 करोड़ के करीब हिमाचल प्रदेश में इस बरसात से हुए हैं, जो बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश के इतिहास में है। तो इनको किस तरीके से पूरा किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से रीबिल्ड करना है। आज माननीय मुख्यमंत्री जो है वो प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पे निकले हैं, तो सरकार पूरी और प्रशासन पूरी सक्रियता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ और एक मैं समझता हूँ कि सामाजिक वचनबद्धता के साथ जो है आपदा से प्रभावित जो क्षेत्र है और उनके जो लोग हैं उनके प्रति समर्पण की भावना से काम कर रही है। जो लोग इस आपदा में, इस फ्लड्स में चले गए, उनकी ज़िंदगियों को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो परिवारों में लोग हैं उनको किस तरीके से पुनर्स्थापित किया जाए, उनकी किस तरीके से मदद की जाए, इस दिशा में जो है सरकार पूरी गंभीरता से हमदर्दी और जिम्मेदारी का नजरिया रखते हुए काम करेगी। सर, लेकिन विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने इस पर असंतोष जाहिर किया है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपदा किसी के भी शासनकाल में आए, जो पानी बरसा उसको बरसने से ना सुखविंदर सिंह सुक्खू रोक सकते थे, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री होते तो शायद वो भी ना रोक पाते। ये नेचुरल क्लैमिटीज़ होती हैं जिनको लेके आप पानी कहाँ से बरसेगा, कितना बरसेगा, कहाँ को निकलेगा उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन राहत कार्य जहाँ तक बात है उनकी जिम्मेदारी होती है, उसको पूरी जिम्मेदारी से कांग्रेस की सरकार निभा रही है। जयराम जी से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि वो प्रदेश के 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके समय में कोविड काल आया, 2 साल का बहुत बुरा समय जो है देश ने और प्रदेश ने देखा है। तो इस तरह की आपदाएं, इस तरह की महामारियां अचानक आती हैं और ऐसे मुद्दों के ऊपर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। सर, इससे थोड़ा हटकर प्रदेश वित्तीय संकट से भी जूझ रहा है, ऐसे में विकास कैसे होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। जहाँ तक प्रदेश की वित्तीय स्थिति का प्रश्न है, निश्चित तौर पर जब हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला दिसंबर माह में, तो 75,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदेश सरकार को विरासत की। और हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें संसाधनों की कमी है। हमारे पास कुल मिला के आप देखें तो या तो नदियों का जल है, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसी संपदा नहीं है जहाँ से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकें। जो टैक्स कलेक्शन है उसमें भी हिमाचल प्रदेश जो है देश के अन्य राज्यों से बहुत पीछे है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती हिमाचल प्रदेश की सरकार के लिए भी है और मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के लिए भी है। लेकिन इसमें जहाँ हिमाचल प्रदेश का जब गठन हुआ शिल्पा जी, हिमाचल प्रदेश का गठन यहाँ की आर्थिक स्थिति को देखकर नहीं किया गया। हिमाचल एक छोटा राज्य है और हिमाचल प्रदेश का गठन यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो सभ्यता है, यहाँ का जो एक
अपना अलग एक टोपोग्राफी है, ज्योग्राफी है, यहाँ की आबो हवा है, उसको ध्यान में रखते हुए छोटे से राज्य का गठन हुआ। और जब केंद्र की सरकारों ने हिमाचल प्रदेश को पहले इसको टेरिटोरियल काउंसिल बनाया, उसके बाद पूरे राज्य का दर्जा दिया, तो उसमें ये एक विशेष राज्य का दर्जा देते हुए और ये जानते हुए कि इसकी आर्थिक मदद जो है वो केंद्र सरकार को करनी पड़ेगी, ये अपने तौर पर जो है आर्थिक तौर पर खड़ा नहीं हो सकता राज्य, उस नज़रिए से की गई। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि सरकार के बदलते ही केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की तरफ से जो आर्थिक वो उनके प्लान थे उनमें कटौती की, जैसे कर्ज लेने की सीमा थी उसको कम किया, जो फॉरेन फंडिंग से हमारी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलते थे उसको कर्टेल कर दिया गया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि इसमें एक राजनीतिक दृष्टिकोण जो है वो केंद्र की सरकार ने अपनाया और हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जो जनादेश दिया है कांग्रेस के पक्ष में, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उसकी एक मन में कोई नकारात्मकता लेके जो है भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जो है वो कार्य करते हुए प्रदेश के लोगों को कांग्रेस पार्टी को सत्ता सौंपने और भाजपा को पराजित करने के लिए दंडित करने का काम है। जी, देश में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अभी कोई सक्रिय कार्य करती नहीं दिख रही है, जबकि बीजेपी ने चुनावी मुहिम जारी कर दी है। इस पे क्या कहेंगे सर आप? ये कहना तो सही नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी काम करती हुई नहीं दिख रही। आप देखिए पिछले जितने भी चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, चाहे वो उपचुनाव थे, विधानसभा के चुनाव थे, शिमला नगर निगम के चुनाव थे, तमाम चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की है हिमाचल प्रदेश में। तो अगर कांग्रेस पार्टी सक्रिय नहीं है तो मैं नहीं समझता हूँ कि फिर ये चुनाव जितने संभव नहीं थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि लगातार हिमाचल प्रदेश में पराजय का सामना करना पड़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश को लेकर चिंतित है। और चिंता तब और बढ़ जाती है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी का जो है वो हिमाचल प्रदेश से होता है। नड्डा जी का संबंध क्योंकि हिमाचल प्रदेश से है, तो यहाँ की जो पराजय भारतीय जनता पार्टी की लगातार हो रही है उसका कहीं ना कहीं असर जो है उनकी निजी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा और छवि है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर या राष्ट्रीय नेताओं की नज़र में, उसके ऊपर भी पड़ रही है। तो वो बहुत चिंतित है हिमाचल प्रदेश को लेके और इसी के चलते जो है वो थोड़ी एक्सरसाइज हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ उनकी जो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, एक्सरसाइज है, उसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। केंद्र सरकार के प्रति भी लोगों में उतनी ही नाराज़गी है जितनी पिछले चुनावों में हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार के प्रति थी। तो आने वाले समय में लोकसभा चुनावों के नतीजे भी वही रहेंगे जो मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश के में विधानसभा चुनावों में रहेंगे। जी, कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनावों में केवल 0.9% वोट ही अधिक मिले हैं, जिसे बरकरार रख पाना एक बड़ी चुनौती होगा। कांग्रेस पार्टी की क्या योजना है और किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेगी? कि ये जो 0.9% की बात भारतीय जनता पार्टी ने प्रचारित की है, जिस आपने भी कहा अभी, जी, ये तथ्य नहीं है। ये 0.9% बना कैसे, मैं वो थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। अगर एक मंडी जिले को आप निकाल दें और रेस्ट ऑफ की जो हिमाचल प्रदेश है उसके चुनावी नतीजों का अगर आप आकलन करें तो तस्वीर दूसरी नजर आएगी। क्योंकि मंडी जिले में ज़्यादा मार्जिन से सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, तो जो कुल वोट प्रतिशत है वहाँ जाके उसका असर जो है वो पूरे, जब ये उसको कुल वोट देखते हैं कि कांग्रेस को कुल वोट कितना मिला, भाजपा को कितना मिला, तब ये कहते हैं 0.9% से कांग्रेस जीती है। लेकिन जैसे अगर कांगड़ा की बात आप करें, हमीरपुर की बात आप करें, ऊना की बात आप करें, सोलन की बात आप करें, शिमला की बात आप करें, चंबा की बात आप करें, तो जो सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं वो ज़्यादा मार्जिन से जीती हैं। तो वहाँ जाके अगर इसको मंडी को माइनस करके आप इस परसेंटेज का आकलन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे नजर आएगी। जी सर, रेसलिंग के खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट भी क्या चुनावी मुद्दा होगा? निश्चित तौर पर देखिए, वो हिमाचल में तो ये बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हमको इस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में जाना है, क्योंकि देश के जो खेल मंत्री हैं उनका संबंध हमारे लोकसभा क्षेत्र से है, हमारे हिमाचल प्रदेश से है। और जिस तरह से एक आपराधिक घटना जो थी, और आपराधिक घटना भी मैं कहूँगा शर्मनाक घटना, जिस तरीके से मोलेस्टेशन के एलिगेशंस थे, सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशन थे, और इवन उसमें जो माइनर बेटी है उसकी तरफ से भी आरोप थे। और ऐसे पास्को में केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद रजिस्टर्ड हुआ, और पास्को में एक साधारण व्यक्ति के खिलाफ अगर केस रजिस्टर तुरंत गिरफ्तारी होती है, इसमें जमानत नहीं है।
लेकिन क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, बड़े नेता हैं, धनाढ़ हैं, तो उनको पूरा संरक्षण जो है वो केंद्र की सरकार ने दिया। और जो देश की गौरव बढ़ाने वाली बेटियां हैं, जिन्होंने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते, देश का गौरव बढ़ाया, उन बेटियों को उनके आंसू रोने के लिए जो है देश की राजधानी के ऊपर छोड़ दिया गया, उनकी बात नहीं सुनी गई। और उन्होंने कहा कि जब अनुराग ठाकुर से वो मिलने गई, उन्होंने गंभीरता से सुना ही नहीं, वो अपने मोबाइल के ऊपर बिजी रहे। तो प्रदेश देश का खेल मंत्री नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन जब बेटियां देश की जो थी वो अपने प्रति हुए अन्याय के विरुद्ध जंतर मंतर में जाके बैठी, उसको नौबत नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ जाके इतना लंबा उनको संघर्ष करना पड़ा। तो और उसमें उस संघर्ष का नतीजा ये निकला कि उसको समय दिया गया जिसके ऊपर आरोप थे, ताकि वो चीज़ों को मैनेज कर सके। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू रहा है। निश्चित तौर पर मैं तो ये अपील करूँगा कि देश के जितने भी खिलाड़ी हैं और विशेषकर जो हमारी बेटियां जो खेलों से जुड़ी हुई हैं, उनको इस मसले के ऊपर पूरे देश के में जो है आगे आना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का बड़े जो बेटियां इस आंदोलन में थी, बड़े गरीब घरों से निकली हुई बेटियां हैं और बड़े संघर्ष के बाद उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। और उनकी गुर्बत का, उनकी ज़रूरत का जिस तरीके से नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया, जिस तरीके से उनका शोषण किया गया, मैं समझता हूँ जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को कि उस देश की बेटियों के साथ उन्होंने इस तरह का ट्रीटमेंट किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। निश्चित तौर पर ये जो है ये चुनाव में मुद्दा होगा। तो कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में किस तरह चुनावों में उतरेगी, इस पर कांग्रेस प्रवक्ता के विचार आपने सुने। बेशक कांग्रेसी नेता चारों सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या ये संभव होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो प्रेम कौशल जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू शिल्पा। तो फिर मुलाकात होगी किसी अन्य शख्सियत के साथ, तब तक के लिए देखें हिलकास्ट। धन्यवाद।